फिजिक्स का जो आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था, 12th क्लास के जो फिजिक्स का आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था, उसकी ये 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम टॉपिक कवर कराएंगे आपका संधारित्र। संधारित्र होता क्या है इसको समझेंगे, फिर इसका संधारित्र का सिद्धांत ये कैसे वर्क करता है, क्या इसका कार्य है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, इस तरीके से हम समझेंगे। इसकी धारिता क्या होती है, धारिता की निर्भरता क्या होती है, ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले 2-3 डेरिवेशन इसी संधारित्र पर बेस्ड है और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं संधारित्र की धारिता निकालने के लिए। तो बहुत प्यार से हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखिएगा, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि संधारित्र से पहले हमने एक धारिता बताई थी, चालक की धारिता। तो उसका एक फॉर्मूला था, यानी कि धारिता का आपका फॉर्मूला था और धारिता C बराबर था यानी कि आपका Q/V, ये फॉर्मूला था। या यूं कहिएगा Q बराबर CV, यहीं से आपका C निकाला था हमने, तो C बराबर Q/V आ जाएगा। समझ में आ गई बात, C बराबर Q/V एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम एक बता दे रहे हैं, ये कोई चालक है, आप ऐसे समझिएगा। अब मैं संधारित्र बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। संधारित्र इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटर, ठीक है। आपका देखिएगा, ये कोई चालक है। ये संधारित्र होता क्या है, संधारित्र एक समायोजन होता है, एक प्रकार का यूं कहिएगा एक ऐसा साधन होता है या एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम इस चालक के आकार को तो बदले नहीं, ठीक है। इस चालक के आकार को ना बदलें बल्कि इसकी धारिता को हम बढ़ा दें, ठीक है। चालक की आकार को बिना बदले इसकी धारिता को हम बढ़ा दें, तो उसी साधन को जिसके द्वारा ये चालक की धारिता बढ़ जाए उसी को हम संधारित्र कहते हैं। अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ लेगा भाई संधारित्र क्या है, संधारित्र बता, तो आप कहोगे कि सर संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार को बिना बदले या किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बदला जा सकता है, अर्थात उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात उसकी धारिता को इंक्रीज किया जा सकता है। किसके द्वारा, इस संधारित्र के द्वारा। समझ में आ गई। नॉर्मली मैं आपसे कहूं कि भाई इसकी धारिता आपकी मान लीजिए 10 है, समझ में आ गई। आप नॉर्मली समझो, और मैं कहूंगा कि भाई इसकी धारिता ज्यादा होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि ये छोटा चालक है, इसका बड़ा ले लो तो उसकी चालक धारिता बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं, यानी कि इसके आकार में जैसा आकार है वैसा का वैसा ही रहने दें, लेकिन इसकी धारिता को बढ़ जाए, इसकी धारिता बढ़ जाए, 10 से 20 हो जाए, 15 हो जाए। तो वो किसके द्वारा होगी, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसी कौन सी युक्ति लगाएं या ऐसा क्या समायोजन करें, इसमें ऐसा क्या बदलाव करें इस चालक में जिसके द्वारा ये बढ़ जाए। उसी युक्ति को, उसी बदलाव को, उसी साधन को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। आई होप कि इससे ज्यादा सिंपल आपने कहीं पर ना तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ोगे, और इससे बेहतर आपको समझ में आ भी नहीं सकता है, ठीक है। आप समझ पाए होंगे बातों को कि संधारित्र क्या है। संधारित्र आपका क्या होता है कि जिसकी मतलब एक ऐसा साधन जो आप चालक की धारिता को बढ़ा देता है। कोई कोई किताब ऐसे भी लिखती है कि एक ऐसे संधारित्र एक ऐसा साधन होता है, ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा किसी चालक पर आवेश संचित हो जाता है या आवेश को इकट्ठा किया जा सकता है, आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है। यानी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक पर आवेश को पर्याप्त मात्रा में संचित यानी इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे भी लिखती हैं बहुत सारी किताबें, लेकिन इनको भूल जाइए, आप सिंपल सा याद रखिए कि आपका एक ऐसा संधारित्र एक ऐसा क्या संसाधन होता है, ऐसी युक्ति होती है, ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा चालक की धारिता यानी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए या चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। उसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं कि इसकी जो धारिता है ये किस तरीके से बढ़ेगी, इसका संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, हम उसको जान लेते हैं। अब देखिए बहुत प्यार से हम इसको समझेंगे कि ये जो आपका धारिता का जो फॉर्मूला है C बराबर Q/V, आप इसको आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले से आप ये समझिएगा कि जैसे मैं इस V के मान को बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है Q का मान घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि V नीचे है, किसी संख्या में यदि भाग करेंगे V का तो वो कम हो जाएगी,
तो ज्यादा संख्या से भाग करेंगे उतना ही कम हो जाएगी। और नॉर्मली आप ये समझिएगा कि सी और बी में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का है, यानी उल्टा रिलेशन है। जो कोई नीचे होता है इसका मतलब ये है व्युत्क्रमानुपाती का। जैसे जैसे बी का मान बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे सी का मान घटता जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। यदि सी अनुपाती भी होता तो मतलब क्या है, जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा वैसे वैसे c का मान भी बढ़ेगा। लेकिन यदि ये बट्टे में होगा तो मतलब क्या है, जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा वैसे वैसे c का मान घटेगा। तो सिंपली आपको क्या है, किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए उसका विभव क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे विभव कम होता जाएगा उसकी धारिता अपने आप बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई बात? तो आप इसका जो सिद्धांत इसी बात पर है कि ये इस संधारित्र का सिद्धांत इस बात पर आधारित होता है कि किसी चालक के विभव को कैसे कम किया जाए, अर्थात किसी चालक के विभव को कम करने पर इसका सिद्धांत क्या होता है, केंद्रित होता है। समझ में आ गई बात? यानी कि अब हम इसका सिद्धांत अब पढ़ेंगे पूरी बात कि ये किस तरीके से, अब इसका व्याख्या कर लेते हैं कि किस तरीके से ये इसकी जो धारिता है किस तरीके से बढ़ जाती है, किस तरीके से विभव कम हो जाता है। सपोज दैट कि ये कोई एक चालक है, ये क्या है, कोई चालक है। ध्यान समझना, बिल्कुल भी ध्यान से समझना, ठीक है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो देखो ध्यान समझना, जब मैंने इसको प्लस क्यू कूलम आवेश दिया तो ये इसके यानी चारों तरफ फैल जाएगा। आप कहोगे सर इसके बीच में क्यों नहीं है? देखो एक बात ध्यान समझ लेना, कॉम्पिटेटिव के एग्जाम से बता दो, किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसकी वो बाहरी सतह पर फैलता है, ना कि उसके अंदर प्रवेश करता है। अंदर तो आवेश नहीं जाएगा, अंदर आवेश शून्य ही रहेगा, लेकिन इसके चारों तरफ ये फैल जाएगा। और एक और खास बात है, लगातार हम इसको आवेश देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा, एक निश्चित समय तक ही हम इस पर आवेश फैला सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये फिर आवेश लीक होने लगेगा, वायु में इसका विसर्जन होने लगता है, यानी कि लीक होने लगता है, अर्थात ये क्षरण होने लगता है। वो भी हम आगे चल के आपको सारा कुछ बताएंगे किस तरीके से होता है। अभी फिलहाल ये इसको हमने क्यू, यानी ये एक चालक है जिसको हमने क्यू आवेश दे रखा है। जब हमने इसको क्यू आवेश दे रखा है तो इसका कुछ ना कुछ विभव भी होगा। अभी ध्यान समझना, इसका विभव हमें नहीं पता कितना, हमें v है, ठीक है। अब देखो इसका विभव कैसे कम होगा। जब किसी आवेशित चालक के बारे में, ये कैसा है, आवेशित चालक है, बहुत ही प्यार से समझ लेना, आवेशित चालक, बस हो गया काम खत्म मेरा, ठीक है। आवेशित चालक है, इसके पास में मैंने क्या रख दिया, एक आपका अनावेशित चालक रख दिया। क्या रख दिया, अनावेशित चालक मैंने रख दिया। तो जैसे ही मैं इसके पास एक अनावेशित चालक रखता हूं तो इसके आवेश के कारण यानी इसके आवेश के प्रेरण प्रभाव द्वारा, प्रेरण प्रभाव आगे समझोगे, प्रेरण प्रभाव में थोड़ा सा बता दूं, वो उसका मतलब ये है, जैसे आप चुंबक देखिए, चुंबक, एक चुंबक होती है दूसरी चुंबक होती है, यानी उसके पास रखते हैं दूसरी चुंबक आगे आगे चलती रहती है, तो वो भी पारस्परिक प्रेरण की क्रिया होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी किरणें या कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स निकल रहा है जिसके कारण दूसरी चुंबक चल रही जा रही है आगे, या उसको घुमा के कर देते हैं तो कट देते हैं, चिपक जाती है। क्यों चिपकती है दूर, वो क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ पारस्परिक प्रेरण। इसी तरीके से आवेश है तो ये भी पारस्परिक प्रेरण, यानी कि जो दिखेगा नहीं लेकिन उसके कारण आपको पूरा विस्तृत जानकारी भी मिलेगी उसके बारे में। फिलहाल ध्यान रखिएगा, पारस्परिक प्रेरण एक ऐसी क्रिया है जो पास रखी दूसरी चालक पर, दूसरी कुंडली पर एक फोर्स है, एक आवेश आरोपित करती है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसके जब किसी आवेशित चालक के पास एक अनावेशित यानी जिस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित चालक रखते हैं तो प्रेरण द्वारा इस चालक की भीतरी सतह पर यानी इधर की साइड में तो माइनस उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा इसकी बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। जितना ऋण आवेश है उतना ही ये क्या हो जाएगा, इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि जब किसी आवेशित चालक के पास हमने अनावेशित चालक रख दिया तो प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा इस पर अंदर की साइड में तो ऋणावेश और बाहर की साइड में धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये जो ऋणावेश धनावेश, देखो ध्यान समझ लेना, ये जो ऋण आवेश तो इस चालक के विभव को कम करने की कोशिश करता है, और जो धन आवेश है ये इस चालक की यानी विभव को बढ़ाने की कोशिश करता है। आप कहोगे सर इसका तो बराबर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितना ऋण आवेश है उतना ही धन आवेश है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चा। इसमें क्या होता है कि ये जो ऋण आवेश है इस चालक के बहुत पास आ रहा है,
और जो धनावेश है ये थोड़ा दूर है। और विभव जो होता है वो दूरी पर निर्भर करता है, जैसे जैसे दूरी आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव भी कम होता जाता है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस पास में है तो माइनस का जो विभव है वो ज्यादा होगा और प्लस का विभव कम होगा। प्लस की जो क्षमता है विभव की वो कम होगी और माइनस वाले की ज्यादा होगी। तो किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा? माइनस का ज्यादा रहेगा। मतलब क्या हुए? मतलब ये हुए कि आपको थोड़ा सा मैं आपको ऐसा समझिएगा कि आपका आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आप खड़े हो और एक डीजे यहाँ पर बज रहा है, उतने ही साउंड से एक डीजे यहाँ पर बज रहा है, यहाँ पर ये गाना चल रहा है, यहाँ पर बी गाना चल रहा है, तो आपको ज्यादा कौन सा गाना सुनाई देगा? चाहे दोनों डीजे एक समान आवाज कर रहे हो लेकिन ये पास में रखा है तो इसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी आपको, इसकी आवाज कम सुनाई देगी। समझ में? उसी तरीके से दोनों बराबर हैं लेकिन इसका जो विभव है माइनस वाला वो ज्यादा प्रभाव डालेगा अपेक्षाकृत इसके, तो इसीलिए इसका जो विभव है वो कम हो जाता है। इसका मतलब जब इसके पास में अनावेशित चालक रख दिया तो इसका विभव क्या हो गया? कम हो गया। विभव कम हो गया का मतलब क्या है? इस चालक का विभव कम हो गया तो इसकी धारिता ये बढ़ गई, इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका विभव जो है कम हो गया, विभव कम हो गया, चालक धारिता बढ़ गई, तो हो गया ना, हो गया संधारित्र सिद्धांत। लेकिन अभी इसमें एक और ट्विस्ट देने वाला हूं कि जब हम इसकी सतह को यानी इसकी बाहरी सतह को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, क्या कर दिया? पृथ्वी से अर्थ कर दिया, तो पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस जितना भी आवेश है, ये धनावेश है, सारा सारा पृथ्वी में चला जाता है। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पृथ्वी में चला जाता है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अनंत इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन यानी जितना भी धनावेश है इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस धनावेश को क्या कर देंगे? शून्य कर देते हैं। तो यानी कि ये सारा का सारा धनावेश कहाँ पे चला जाएगा? यानी पृथ्वी में चला जाता है ये धनावेश। तो यानी कि इस पर धनावेश खत्म, लेकिन इसकी भीतरी सतह का ऋणावेश ज्यों करते हो बना रहता है। जब इसका आवेश ऋणावेश ज्यों करते हो बना रहेगा, अब तो धनावेश खत्म, तो अब तो ये और ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो मतलब क्या कि ये बहुत ज्यादा यानी इस प्लेट का विभव है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जब इसका विभव बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो इसकी जो धारिता है वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? इसकी धारिता बढ़ गई, तो यही चीज है, इसकी धारिता गई। ठीक है, अब हम बात करें ये जो और अब इसकी निर्भरता की बात करें, इसकी संधारित्र की धारिता की जो निर्भरता है ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। धारिता की निर्भरता हम बात करेंगे, धारिता की निर्भरता। ठीक है, अभी उसको भी एक बार समझाऊंगा मैं। ठीक है, निर्भरता यानी कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर नहीं, प्लेट यानी ये जो चालक है, ठीक है, और इसके माध्यम पर, प्लेटों के बीच में कुछ रख देंगे, उस पर उस रखने से कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका बीच की दूरी पर निर्भर करेगा और ये क्षेत्रफल पर निर्भर करती है इसकी धारिता। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपका ये पूरा लिखना कैसे है वो जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। पहले चैप्टर के मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, उस पर जल्दी से आप 500 लाइक कर दोगे, बहुत ही जल्दी मैं आपका दूसरे चैप्टर का अपलोड कर दूंगा, चाहे ये कंप्लीट हो या ना हो। जब तक 500 लाइक नहीं होंगे पहले वाले नोट्सों पर, उनकी लिंक मैंने नीचे भी दे रखी है नोट्सों की, उस नोट्सों को यानी ऐसे A1 क्वालिटी के नोट्स जो पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो उन वाले नोट्सों को डाउनलोड कर लेना और उन पर जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर करो और बहुत ही जल्दी उन पर 500 लाइक करवाओ, तो फिर मैं दूसरे चैप्टर के भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसको समझो और जो लिखना चाहे वो लिख सकते हो, मैं बोलूंगा थ्योरी। अब एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा क्या है कि जब हमारे पास में एक आवेशित चालक है, इसको यानी कि Q आवेश दे रखा है, इस पर आवेश चारों तरफ से फैला हुआ है। जब इस आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक रख देते हैं तो इसके यानी इसके भीतरी सतह पर यानी कि मतलब कुल मिला के बात ये है कि इस पर धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो ऋणावेश इधर क्यों आया? आप बोलोगे सर इधर धनावेश क्यों नहीं है? तो इस इधर धनावेश इसलिए नहीं है क्योंकि धन आवेश की प्रकृति क्या होती है? ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचने की होती है। ठीक है, ऋण आवेश और धन आवेश के बीच में कैसा होता है? आकर्षण बल होता है। यानी कि जब भी कभी भी ऋण और धन होते हैं तो ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, पास में आ जाते हैं। यानी इस पर धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तो ऋण आवेश ये पॉजिटिव है तो ऋण आवेश इधर की साइड में आ जाता है, जबकि धनावेश क्या होता है? दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो धनावेश जो होगा वो दूर जाएगा, तो मतलब धनावेश पीछे वाली प्लेट पर पहुंच जाता है, ऋणावेश आगे आ जाता है। और ये ध्यान समझ लेना, जितना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है।
तो इसका तो ये ऋण आवेश क्या होता है, ये पास में होता है, इसलिए इसके विभव को कम कर देता है। जब इसके विभव को कम कर देगा तो इसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आता है जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इसका सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। पृथ्वी में चला जाएगा तो मतलब क्या हो गया कि इसका विभव जो है बहुत ज्यादा कम हो गया। इस वाले चालक का, इस वाले चालक का विभव कम हो गया तो मतलब इसकी धारिता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यही तो सिद्धांत है संधारित्र का, इसी को संधारित्र कहते हैं, पूरी युक्ति को। ठीक है, क्लियर। अब लिखना कैसे है कि मान हमारे पास एक आवेश, माना किसी आवेशित चालक यानी किसी चालक को Q आवेश देने पर वह समान रूप से फैल जाता है। इस आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक रख देते हैं तो प्रेरण प्रभाव द्वारा इस चालक के यानी चालक, ये चालक ए मानो, ऐसा लिखिएगा, बिल्कुल ए कह दीजिए, चालक बी, यानी एक आवेशित चालक ए के पास एक अनावेशित चालक बी रख देते हैं तो प्रेरण प्रभाव द्वारा चालक बी की भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि चालक बी का धनावेश चालक ए के विभव को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि ऋण आवेश चालक ए के बहुत नजदीक होने के कारण वो उसके विभव को कम कर देता है, अर्थात चालक ए की धारिता बढ़ जाती है। तथा इतना हो गया, बढ़ जाती है। इसके बाद में लिखोगे जब चालक बी की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक बी की बाहरी सतह का समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। अतः चालक बी पर केवल ऋणावेश बचता है जो कि चालक ए के विभव को बहुत कम कर देता है, अर्थात इसकी जो धारिता है इसका विभव बहुत कम हो जाता है, जिससे इसकी धारिता, चालक ए की धारिता बढ़ जाती है। इसी समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं और इसी को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। राइट, इससे ज्यादा सिंपल ऐसी जो लैंग्वेज है कहीं पर भी नहीं मिल सकती। आपको हजारों चैनल होंगे, हजारों वीडियो पर रहेंगे यूट्यूब पर, वहां पर देख लेना, ऐसी वीडियो मिल जाए तो गारंटी है। ठीक है, बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे चैनल जुड़ने के लिए बिल्कुल भी सब कुछ फ्री है, नोट्स, मॉडल पेपर, शॉर्ट पेपर, अनशॉर्ट पेपर सब कुछ फ्री मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इंटर से लेकर आपकी BSc MSc तक की कोचिंग यहाँ पर कराई जाती है, बिल्कुल भी फ्री। ठीक है, जय